हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम है आपका फैक्ट एंड लॉजिक्स एकेडमी में। जैसे कि आपको पता है क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 जो था साइंस का न्यूट्रिशन इन प्लांट, वो हमने खत्म कर लिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर था न्यूट्रिशन इन एनिमल। उसके काफी टॉपिक्स, हमने कुछ टॉपिक्स कवर अप किए थे, उस चैप्टर को स्टार्ट किया था। आज फर्दर उस चैप्टर का हम एक न्यू टॉपिक करेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बना होता है। जो एक ही सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है वो क्या कहलाएगा? यूनिसेलुलर। एंड मल्टी सेलुलर, और बहुत सारे सेल से बनी हुई चीज जैसे ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, ये वो ऑर्गेनिज्म है जो एक या एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं। तो ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं? ऐसी बॉडी को मल्टी सेलुलर एनिमल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिसेलुलर एनिमल। यूनिसेलुलर एनिमल का मतलब क्या है? जो सिर्फ एक ही किससे बना है? जो सिर्फ एक ही सेल से बना होता है। ऐसे एनिमल्स क्या कहलाते हैं? यूनिसेलुलर एनिमल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक यूनिसेलुलर एनिमल्स, द फूड and its way of obtain different from different organism। कहते हर किसी के खाना खाने का जो तरीका है वो अलग अलग है, अलग अलग वे है। फॉर एग्जाम्पल हम अमीबा ही ले लेते हैं। टेक फूड यूजिंग फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ सेल सरफेस कॉल्ड सीडोपोडिया। अब जो अमीबा है ना वो एक ही सेल से बना होता है, और अगर आप उसका डायग्राम देखो तो ये आपके अमीबा का क्या है? डायग्राम है। ठीक है, सबसे पहले ये डायग्राम है। ये जो है ये क्या है? न्यूक्लियस। क्लियर? ये फूड वैक्यूल है, ये सीडोपोडिया। अब सीडोपोडिया क्या होता है? ये उसका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की वजह से एक तो ये दो काम करता है। एक तो अपने बॉडी की मूवमेंट करता है। सीडोपोडिया की वजह से ये अपनी बॉडी की मूवमेंट करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। प्लस मूवमेंट तो करता ही करता है, उसके अलावा जो भी खाना, जो भी फूड कैप्चर करता है वो भी ये सीडोपोडिया की हेल्प से करता है। क्लियर है? क्या कहा इन्होंने कि ये जो सीडोपोडिया, सीडोपोडिया क्या होता है कि अमीबा का ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का काम क्या होता है? एक तो मूवमेंट में हेल्प करना है ना, इसकी मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह जाना, मूवमेंट करते 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 जाना, एक तो ये काम है। दूसरा काम क्या है? फूड कैप्चर करना, फूड को लेना, उसको खाना। क्लियर? They fuse over the food particles by forming a food vacuole. इनसाइड अमीबा, अमीबा के अंदर जो आपका फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल आपने ये देखा है, ये आपके फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो ब्रोकन डाउन होंगे सिंपल सब्सटेंसेस में। क्या कहा कि अमीबा के अंदर जो आपका फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो ब्रेक डाउन होगा। वो किस में ब्रेक डाउन होगा? वो सिंपल सब्सटेंस में क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। जब मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तो मैंने आपको बताया था कि मनुष्य जब कोई भी चीज खाता है, इजेशन हुआ, अंदर जाके क्या होता है कि उसके जो फूड पार्टिकल्स हैं, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स हैं, वो डिफरेंट पार्ट्स में टूटते हैं। तो इसमें भी सेम, इसमें भी जब इसने खाना कैप्चर किया तो उसका जो फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो टूटेगा सिंपल सब्सटेंस में। Then these simple substance diffuse into cytoplasm। अब जो इनके सिंपल सब्सटेंस हैं वो डिफ्यूज होते हैं। डिफ्यूज का मतलब क्या होता है? टूटना। इनके जो सिंपल सब्सटेंस है वो क्या होते हैं? डिफ्यूज। वो क्या होते हैं? डिफ्यूज होते हैं। ठीक है, टूटते हैं इनटू साइटोप्लाज्म में। किसमें टूटते हैं? साइटोप्लाज्म में। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल is moved to the surface of cell and thrown outside। अब जो चीज रह गई है, ठीक है, जो चीज रह गई है अनडाइजेस्टेड है, अब बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो क्या होता है? उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, फिर से एक बार देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक ही सेल से बने होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म आपके क्या कहलाते हैं? यूनिसेलुलर एनिमल। और एक चीज और है, ये जो आपके अमीबा ये पानी में, लेक्स में पाई जाएंगी। ठीक है, ये लेक्स हो गया,
इसमें आपको ये मिलेंगे। फिर कहते हैं अमीबा के अगर एग्जांपल देखें तो अमीबा जो है वो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की वजह से एक तो ये मूवमेंट करता है, क्लियर, एक ये क्या करता है मूवमेंट करता है, और दूसरी बात कि ये फूड को कैप्चर करने का काम करता है, ठीक है, ये फूड को कैप्चर करने का मतलब फूड को लेने का काम करता है। उसके बाद उसको हम कहते हैं सीडोपोडिया, इसको क्या कहते हैं सीडोपोडिया। और कहते हैं कि अमीबा के अंदर जो आपका फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो ब्रेक डाउन होता है सिंपल सब्सटेंसेस में। वो किसमें ब्रेक डाउन होता है सिंपल सब्सटेंसेस में। और ये जो सिंपल सब्सटेंसेस हैं ये डिफ्यूज होते हैं साइटोप्लाज्म में। ये किसमें डिफ्यूज होते हैं साइटोप्लाज्म में। और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट रह गया, जो उन्हें नहीं चाहिए, कोई चीज नहीं चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट उसकी बॉडी को नहीं है, तो उसकी बॉडी क्या करेगी उसको रिमूव करके बाहर निकाल देगी। ये क्लियर है आपको। अब हम करेंगे नेक्स्ट आगे मल्टी सेलुलर एनिमल। अब ये मल्टी सेलुलर एनिमल कौन से होते हैं जो एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं मल्टी सेलुलर एनिमल्स। मल्टी सेलुलर एनिमल्स जैसे ह्यूमंस हो गए, हम हो गए, हम एक सेल से बने नहीं, हम बहुत सारे सेल्स को मिला के बने हैं। फिर आपके पेट्स हो गए, पेट्स आपके काऊ हो गए, डंकी हो गया, हॉर्स हो गया, एलिफेंट हो गया, ये सारे के सारे पेट्स कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स रेदर देन जस्ट वन। ये बहुत सारे सेल को मिला के बने होते हैं, ठीक है। ईच सेल इन ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज ए स्पेसिफिक फंक्शन। देखो हर एक सेल का मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ईच सेल है, एक एक सेल जो है उसका अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन है, क्लियर। कहते हैं अगर इसकी एग्जांपल देखी जाए जैसे बोन सेल, न्यूरॉन, ब्रेन सेल एंड रेड ब्लड सेल, जिसको आप ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कहते हो, जिसको क्या कहते हो आप ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। क्लियर। मल्टी सेलुलर एनिमल्स वो होते हैं जो एक से ज्यादा सेल से बनते हैं, उसे हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कहते हैं कि जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं जैसे आपके ह्यूमंस हो गए, पेट्स हो गए, ये बहुत सारे सेल से बने होते हैं। हर एक सेल का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, हर एक सेल का एक बॉडी में पर्टिकुलर फंक्शन होता है, वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बहुत सारे सेल्स हमारे में पाए जाते हैं, बोन सेल हो गए, ब्रेन सेल हो गए, रेड ब्लड सेल्स हो गए। रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। इतना क्लियर। अब हम करेंगे नेक्स्ट आगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। अब ह्यूमन में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले देखो ये आपकी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। जहां यहां से कोई चीज खाई जाती है उसको हम बोलते हैं माउथ एंड माउथ कैविटी। फिर नेक्स्ट ये आपकी ऑसोफेगस। ऑसोफेगस मतलब इसको फूड पाइप भी कहा जाता है, ठीक है। क्या होता है कि मुंह के साथ ये चीज, ये देखो आप देख सकते हो कि मुंह के साथ ऐसे ही ऑसोफेगस जो है जुड़ी हुई है, और कहाँ तक है स्टमक तक। मतलब कुछ भी चीज खा रहे हैं तो इस फूड पाइप के दौरान, इस ऑसोफेगस के दौरान वो कहाँ तक जा रही है आपकी फूड पाइप में जा रही है। ये आपका स्टमक है, ये पैनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये रेक्टम है, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, ये आपका लीवर और एनस, जिसके थ्रू आपका जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी क्या करती है उसको एक्सक्रीट करती है, उसको बाहर निकालती है। जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो बॉडी को नहीं चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट उसको नहीं है, तो वो क्या करती है उस अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालती है, किसके थ्रू एनस के थ्रू, क्लियर। अगर आप पार्ट्स देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के, तो सबसे पहले स्टमक, ऑसोफेगस, माउथ। अब माउथ भी जो है ना, जब मुंह में खाना गया माउथ के दौरान गया, तो ये थोड़ी है कि सीधे वो अंदर निकल गए, नहीं। माउथ में भी तीन चीजें होती है, माउथ, टंग, स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड एक ऐसा पानी प्रोड्यूस करती है, पानी प्रोड्यूस करती है हमारे मुंह में, जिसकी वजह से जो आपकी चपाती है वो क्या होती है नरम हो जाती है, और हमारे जो टीथ है उसको अच्छे से मिक्स ग्राइंड करते हैं, और हमारी जो टंग है वो उसको मिक्सिंग का काम करती है। ये भी इसके पार्ट्स पढ़ेंगे, एक एक करके इसके जो पार्ट्स हैं वो डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे कि भाई इनका जो प्रॉपरली फंक्शन है एक एक पार्ट का वो क्या है। अब आप स्मॉल इंटेस्टाइन देखो, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के भी आगे दो फर्दर पार्ट हैं, एक लीवर और दूसरा पैनक्रियास।
दूसरा क्या है, पैनक्रियाज, ठीक है। एक आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो हम पार्ट्स हैं इसको अच्छे से पढ़ेंगे, पहले माउथ के बारे में पढ़ेंगे, उसके जो पार्ट्स हैं उसको डिटेल में करेंगे, फिर ऑसोफेगस क्या होती है, फिर स्टमक क्या होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके आगे दो पार्ट्स लार्ज इंटेस्टाइन। तो इनके बारे में हमने क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है कि इनके पार्ट्स क्या हैं, इनके पार्ट्स के फंक्शंस क्या हैं। क्लियर? चलो सबसे पहले अगर हम देखें तो डाइजेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में जो डाइजेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन में जो डाइजेशन है वो कैसी होती है, किस प्रकार होती है। We take in food through the mouth, digest and utilize it. सबसे पहले क्या किया, हमने मुंह के दौरान कोई भी चीज खाया, कोई भी चीज खाई, अब यहां से खाई तो फूड पाइप से वो डायरेक्टली कहाँ पहुंच गई, हमारे स्टमक में। तो उन्होंने यही कहा, वी टेक इन फूड, हमने फूड लिया किसके थ्रू, माउथ के थ्रू, अपने मुंह के थ्रू हमने क्या किया, खाना लिया और उसको डाइजेस्ट करके उसका क्या किया, यूटिलाइज किया। नेक्स्ट पार्ट देखो, द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड। अब जो अनयूज्ड पार्ट जो है फूड का वो क्या है, डिफेक्टेड है। अब जो आपका फूड है वो पासेस थ्रू ए कॉन्टिन्यूस कैनल which begins at the buccal cavity at the end of the anal. कॉन्टिन्यूसली जो आपका फूड है वो कहाँ जा रहा है, कैनल तक जा रहा है, ठीक है, और उसका एंड कहाँ पे हो रहा है, एनएस में। उसका एंड कहाँ आ रहा है, एनएस में। क्लियर? फिर से देखो क्या कहा उन्होंने, वी टेक इन फूड, हमने खाना लिया, थ्रू दी माउथ, माउथ के थ्रू, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइजेस, उसको डाइजेस्ट किया, फिर उसका क्या किया, उसको यूटिलाइज किया। द अनयूज्ड पार्ट, अनयूज्ड पार्ट मतलब जिस पार्ट की हमें जरूरत नहीं है, ऑफ द फूड, किसकी जरूरत नहीं है, फूड का वो हिस्सा जिसकी जरूरत हमारे शरीर को नहीं है, आर डिफेक्टेड। द फूड पासेस थ्रू ए कॉन्टिन्यूसली कैनल। अब जो आपका फूड है वो कॉन्टिन्यूसली कैनल के थ्रू क्या कर रहा है, पास कर रहा है, बिगिंस एट द बक्कल कैविटी, और अगर उसका एंड देखा जाए तो वो कहाँ पे हुआ है, एनएस पे। उसका एंड कहाँ हुआ है, एनएस। क्लियर? मतलब फूड जो है वो, एक सेकेंड, मतलब आपका जो फूड है वो पास हो रहा है कैनल से, और क्या कहते हैं उसका जो एंड हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, एनस। यही होता है कि जो भी हमारे, जब भी खाना हम खाते हैं वो हमारे शरीर में जो नहीं, हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको एनस के थ्रू बॉडी में से क्या करती है, हमारी जो बॉडी है एनएस के थ्रू उसको बॉडी में से बाहर निकाल देती है, किसको, जो खाना हमें नहीं चाहिए होता। क्लियर? द कैनल कैन बी डिवाइड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। अब अगर बात की जाए आपके कैनल्स की तो उसको बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में बांटा गया है। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसको बकल कैविटी में बांटा गया है, फूड पाइप जिसको ऑसोफेगस भी कहते हैं, ठीक है, फूड पाइप जिसको ईसोफिगस के नाम से भी कहते हैं। अच्छा देखो सबकी प्रोनाउंसिएशन होती है, कहीं इसको ऑसोफेगस कहते हैं, कहीं इसको ईसोफिगस कहते हैं, ठीक है। तो फूड पाइप जो है इसको ईसोफिगस भी कहते हैं। स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनस। तो ये सारे कुछ कंपार्टमेंट्स हैं जिसकी हमारे कैनाल को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। क्लियर? तो हर एक जो कंपार्टमेंट है उसका अपना अपना क्या एक फंक्शन है, तो हर एक कैनाल जो है वो अपने फंक्शन को अच्छे से प्ले करता है। सबसे पहले they part together from the alimentary canal, digestive tract. The food components gradually get digested and food travel through the various compartments, inner wall of the stomach and the small intestine, various glands associated with the canal such as the salivary gland, liver and the pancreas. तो liver है वो क्या करता है, आपका digestive juice को क्या करता है, produce करता है।
द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड। अब जो आपका डाइजेस्टिव जूस है वो किस में कन्वर्ट होगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में, इनटू सिंपलर वन। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन टू द फूड इज डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब देखेंगे कि कैसे कैसे हमारा जो फूड है वो हर एक पार्ट तक पहुंचता है। बस ये था आज का सेशन। अब जो उसका पार्ट्स करने हैं हमने वो अच्छे से इसको डिटेल में करेंगे। आई होप जितना आपको करवाया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।